Excuse me, sir. जी मैं तो आता किसी मंदिर में जाकर घंटी धरती पर भगवान कुछ ना धरना कुछ नहीं माल करो ये लंबे चौके वाला बाबा कौन था? तो ज्ञान की बातें सही। अरे काम धाम तो वैसे भी हमारे पास कुछ है नहीं। जय सिया राम बाबा। रतन पाए जतन कर ऐसे जिसमें वो करतार मिले ऐसी उत्तम जून पदार्थ से नहीं बारंबार मिले। नारायण 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 नारायण। जय सिया राम बाबा। जय सिया राम बच्चा। कौन गांव के हो? कदम कदम पर मेरा गांव मेरा देश। वो धर्मेंद्र विनोद खन्ना वाली मेरा गांव मेरा देश। यानी कि मुख के कौन सा
ऐसे भले आदमी के दर्शन कराना, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बाबा अच्छा, मैं तेरे पाँव नहीं छोड़ूंगा। मेरे पाँव पकड़ कर क्या करेगा? उठाकर पटक दूंगा। चलो। नहीं, मैं ब्रह्मचारी। बाबा रामदेव जैसा ब्रह्मचारी। हाल ब्रह्मचारी, मैंने शादी नहीं की। प्रभु का करो ध्यान, उसी में है सकल कल्याण। अब बाबा तुझे नींद आ जाती है? कौन की नींद आती है बच्चा? प्रभु का नाम लेकर सुख से सजाता हूँ। प्रभु का नाम है कि नींद की गोली? संतों से नाका टूटोगी। बाबा फिर तूने शादी क्यों नहीं की? कोई तुझे लड़की नहीं देता क्या? लड़की का नहीं है बच्चा। फिर तेरे पास गोरू को पालने के लिए पैसे नहीं है? सवाल पैसों का भी नहीं बच्चा। अच्छा, कोई बीमारी है क्या? ना जाने किस मौत से पला पड़ा आज। फिर तूने शादी क्यों नहीं की? अच्छा ही बात है, तूने शादी क्यों नहीं की? क्या तो गले में ढोल बांध कर बस रहे। खाने को रोटी न तन पे लंगोटी, हर कर्जे में फंसी है बोटी बोटी। घरवाली के बिना लागे दुनिया छोटी छोटी। बाबा अच्छा, ये तो बता तू है कौन? मैं सिद्ध सिद्धेश्वर रामेश्वर दास। फालतू मत कर बकवास। अरे गुरु हो जाओ शुरू। शुरू? हाँ, ऐसे ज्ञानी को भी कोई मंत्र देते जाओ। अच्छा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण कुमार। तो सांसारिक प्राणी है, क्यों व्यर्थ संन्यास के चक्कर में पड़ता है? अब बाबा अब बीबी बच्चे तो ठीक, पर इस फटे मुंह से कभी ईश्वर का नाम ही नहीं निकलता। अब तुम ही बताओ, मुझ में और इस गधे में क्या फर्क है? अरे इसीलिए तो तेरी शरण में आया हूँ। पर मैं तुझे कौन सा मंत्र दूं? संतर मंत्र? जिसके अंतर में हो प्रोत्साह की भावना, उसी को दिया जाता है मंत्र। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीठ पर आई जाने। गांधीवादी लगता है। ठीक है बेटा श्रवण कुमार, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। अरे बेटा श्रवण कुमार, ले लो दीक्षा और मांगो भिक्षा। पीछे पीछे बोल। क्या बोल रहा? पर धन को वमन जान, 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 पर नारी माता समान, पर नारी माँ। बाबा ये पर धन वमन जान तो थी, लेकिन पर नारी माता नहीं 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 ये नहीं हो सकता। बाबा अगर कोई खूबसूरत चमक चलो स्कूल चल के आए तो पकड़ के उसको दोनों चल इतना लंबा होगा, अंदर कुछ है क्या? अबे तूने मुझे आशरण समझ रखा है क्या? नहीं साईं बाबा चल दे मंत्र। ला कहां निकल रहा? अभी भुगता हूं मंत्र। जय जय करनी शाह राजा करी अपनी देवी वाली शक्ति को अब ऐसे मंत्र फूका के कूका, इतनी जोर से फूका की कान दर्द कर दिया। अब डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्लिनिक में खड़ा नहीं होने देगा, कहेगा दूसरा आदमी तेरे कान में दुख गया, तू क्या करता रहा? आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा चमचा पट्टा। पट्टा तो उल्लू का होता है। आज से मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला। तेरा नाम हुआ गोवर्धन दास। जय गुरुदेव। चलो हो जाए इसी बात पे रॉयल स्ट्राइक का पौवा। अबे सीधा हो ले घर की तरफ, हमें भिक्षाटन के लिए जाना। भिक्षाटन? ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाबा फिर तू मुझे भी अपने साथ ले चलना, कोई काम धाम नहीं है मेरे पास यहाँ। मेरे साथ कैसे जा सकता? क्यों, वहाँ तेरी मोनोपोली है क्या? गुरु को चेले का हक पूरा करना पड़ता है, ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा है। पर तू वहाँ जाएगा कैसे? जैसे तू जाएगा मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। तो ठीक है बेटा, तू ऐसा कर, हाँ ये ड्रेस है। ड्रेस? हाँ बाबा ये जो पहन रखी है ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, अरे मैं तो इसमें भी भिखारी लगता हूँ। साधु का एक धर्म होता है, एक कर्म होता है, एक ड्रेस कोड होता है। यहाँ भी ड्रेस कोड लागू हो गया। पहन ले। अरे
राम बजो भाई राम बजो, राम बजो भाई बच्चा गोवर्धन दास जी गुरुदेव। ये नगरी तो बड़ी अद्भुत प्रतीत होती है। लंबी लंबी इमारतें, नर नारी बच्चे कितने खुशहाल नजर आते हैं। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा करते हैं, कुछ दिन इसी नगरी में गुजारते हैं। इसी नगरी में? हाँ ठीक है। तुम ऐसा करो, भिक्षा लेकर आओ। भिक्षा? हाँ बाबा मैंने कभी भिक्षा नहीं मांगी है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है भिक्षा मांगने का। कोई तुम बात साथ चलोगे क्या? नहीं, हम पूजा की तैयारी करेंगे, तुम मांग कर लो। अरे बाबा लेकिन अभी तो मेरी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। अरे यही तो तुम्हारी ट्रेनिंग है। अच्छा, ये कौशल विकास का दफ्तर यहाँ भी खुल गया। चलो जाओ। लेकिन मुझे मांगना नहीं आया। राम बजो भाई राम, राम बजो भाई राम, बजो भाई राम, बजो भाई राम, राम बजो भाई राम, बजो भाई राम, बजो भाई राम, राम बजो भाई राम, 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 राम बजो भाई राम, बजो भाई राम। जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बता रहे थे ना, कितने अच्छे लोग बता रहे थे, इतनी भिक्षा नहीं दी इन्होंने। हाँ लेकिन फिर भी ठीक है, भिक्षा तो ले ली, लेकिन कुछ खाने पीने का प्रबंध भी हो जाए। बाजार में चलते हैं, देखते हैं बाजार कैसा ही आता। अरे कहाँ गया बाजार? बहुत दूर है भैया। पान वाला भाई वाह, ये है ना बाजार यहाँ का। लेकिन अब सबसे पहले क्या लूं? अरे भैया क्या बेचते हो? चना बेचे थे बाबा जी, चना। चलो हाँ भैया, हाँ क्या बेचते हो? चना बेचे थे बाबा जी। बाबा जी? अबे कौन बाबा जी? कैसा बाबा जी? आप बाबा जी और कौन बाबा जी? मैं बाबा जी? ओहो, ये सारी ऐसी तैसी ना इस मनीष मल्होत्रा वाली ड्रेस ने कर रखी। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलो। हाँ तो ये बताओ, ये चने कैसे दिए? एक टके का एक से। एक टके का एक से चने? नहीं, ये बताओ, ये जो काबुली चना है ना, मोटा सा सफेद सफेद, ये कैसे दिया? ये भी एक टके का सेठ। और ये काले वाले? हाँ ये भी टके का सेठ। अरे यार ऐसे नहीं, ये हींग वाले चने बताओ, ये जरूर महंगे होंगे। अरे बाबा लेना तो ले, नहीं तो जा, एक टके का सेठ बोला ना। यार कैसे लोग हैं? सारी तरह के चने एक टके के एक से? अरे लेना है तो लेना है भैया, लेना है, लेकिन बाजार में पहली बार आया हूँ ना अभी, कुछ और देख लूं, कुछ और चीज मिल जाए तो बहुत चने की लूंगा भैया। अब कहाँ जाऊँ? इससे मिलते हैं, कुछ नई चीज बेच रहा है। अरे क्या बेच रहे भैया? खई के पान बनारस वाला। खई के पान कमाल कर दिया तूने तो। यार तू भी ना गजब है, कभी तेल बेचता है,
कभी मसाले बेचता है, कभी पॉलिसी बेचता है, और आज तो पान बेचने लग गया। क्या क्या बेच के मानेगा, औरों के लिए भी छोड़ दे कुछ। अरे मैं ऑलराउंडर बंदा हूँ भैया। ओ सब बेचते हैं। अच्छा तुम्हें बताओ क्या चाहिए? अरे ये बता, पान कैसे दिया? पान 1 टके का 1 सेट। 1 टके का 1 सेर? अरे भैया पान तो ऐसे मिलता है ना, 1 टके का 1 टके के 2, 1 टके के 10, ऐसे। ये शेर में पान कहाँ मिलता है? हमारे यहाँ मिलता है तुम्हारे यहाँ मिलता है? झज्जर में। अच्छा, बड़ी अजीब नगरी है। अच्छा ये बताओ, पान दिया कैसे? 1 टके का 1 सेट बोला तो। अरे ऐसे नहीं यार, और कैसे? समझ में नहीं आ रहा ना। ये जो सादा पान है ये कैसे दिया? ये वाला हाँ, ये 1 टके का 1 सेट। और ये बनारसी वाला, ये भी 1 टके का 1 सेट। और ये मीठे वाला। तुझे पान खिलाएगा नहीं तू? अरे ये भी 1 टके का 1 सेट। अरे वो करंट वाला जिसको खा के करंट लगता है, वो जर्दे वाला बोलते हैं जिसको। हाँ, जर्दे वाला चाहिए। वो भी 1 टके का 1 सेट। वो भी 1 टके का 1 सॉरी तरह के पान 1 टके के। अबे तू मेरा दिमाग खा गया तू। अरे अभी 1 टके का 1 सेट लेने का फुटे का। अरे भैया दिमाग नहीं खाना, पान खाना है। हाँ पान खाना तो ले लेना फिर। लेकिन सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, पान कैसे खाऊंगा? पहले कुछ और खाऊंगा ना। क्या खाएगा? खाने की चीज मिलेगी वो खाऊंगा, फिर पान खाऊंगा। हाँ ठीक है जा मेरा दिमाग रखा। ये तो सफेद भी छूट गया। अब कहाँ जाऊं? अरे वाह, वो खूबसूरत सी बाई बैठी है, इससे पूछता हूँ ये क्या बेच रही है। अरे भाई क्या बेचती हो? गुलाब के, चंपा के, जूही के, शापला के। तुम भी तो फूल ही हो, चमेली का फूल। क्या करोगे आप? आप एक काम कीजिए, फूल लीजिए। पूजा के, स्वागत के और सुहाग रात के। ये कोई अलग तरह के फूल होते हैं क्या? होते तो फूल ही हैं बाबा जी, लेकिन आपके किस काम के? आप एक काम कीजिए, पूजा के फूल लीजिए, पूजा के। नारायण नारायण। आर्य फूलन देवी, ये तो बताओ ये फूल क्या भाव लिए? 1 टके का 1 सेर है बाबा जी। 1 टके का 1 सेट। 1 टके का 1 सेर फूल भी इतने खूबसूरत। अरे रंग बिरंगे खुशबूदार फूल, 1 टके का 1 सेर। 1 टके का 1 सेर है। अच्छा ये बताओ, ये तो सफेद वाले फूल है, ये क्या भाव दिए? ये भी 1 टके का 1 सेर है। और ये लाल वाले? ये भी 1 टके का 1 सेर है बाबा जी। और ये पीले वाले? ये भी 1 टके का 1 सेर है। और ये गुलाब की कलियां खूबसूरत सी तुम्हारे जैसी, ये क्या भाव दी? ये भी 1 टके का 1 सेर है बाबा जी। अरे वाह, ये तो बड़ी सस्ती मिल रही है। हमारे यहाँ तो बहुत महंगी है भैया, वैलेंटाइन डे पे तो मिलती नहीं। हाँ, लड़के मारे मारे फिरते हैं बेचारे। हाँ, मैं भी ले जाऊंगा। हाँ, मैं अरे मैं किसको दूंगा भाई? खैर कोई तो मिलेगी ना जो मेरे फूल के इंतजार में होगी, उसको दे दूंगा। अरे भाई हाँ सच सच बताओ, फूल क्या खाएगी? हाँ बोला ना, सब 1 टके सेर है। चले यहाँ से। पूछ तक टाइम बर्बाद मत कर। खाना पीना कुछ है नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। अरे फूटले बेटा श्रवण कुमार, फूटले। अगर महिला आयोग वालों ने सुन लिया ना तो मीटू में अंदर करवा देंगे। अरे भाई मुझे लेने हैं फूल। अबे हट थोड़ी देर में आता हूँ, यही मिलोगी ना? हट। बड़े गुस्से में भाई, कहाँ जाऊँ? भाजी तरकारी वाला ही नहीं मिलता है। अरे भैया, अरे क्या बेचते हो?
भाजी तरकारी कैसे दी? 1 टके का 1 सर बाबा जी। 1 टके का अरे ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, मैं पजल हो गया। जब से बाजार में आया हूँ पजल हो गया हूँ। ये बता, गोभी कैसे दी? 1 टके का 1 से। मटर कैसे? 1 टके का 1 भिंडी कैसे? 1 टके का 1 से। आलू कैसे? मेरा बोलो अभी तो जाना से सबका रेट पूछे जा रहे हो। अरे भैया बड़ी अजीब नहीं भैया, सब कुछ 1 टके का 1 से, भाजी तरकारी भी। लेकिन अरे वो चीज तो नहीं थी दिखाई अभी तक जिसके लिए हम बाबा जी बने थे। आई आई खुशबू आई। अरे खुशबू आई, इधर ही है कहीं मिठाई। ओह ये बेटा आ गई। अरे भैया क्या बेचते हो? अरे भैया क्या बेचते हो? क्या बेचते हो भैया? चारों तरफ मिठाई है, अरे पीछे क्या भैया? जो मिठाई ही बेच रहे हैं और सीताफल थोड़ा बेचेंगे। अरे भैया ऐसे नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो मिठाई है बेचने के लिए है ना? ना ना, बच्चों में बांटन के लिए है। अच्छा स्कूल के लिए लेके आए? अरे पेट पालना है, बेचन के लिए है। ओहो, हाँ, सारी बेचोगे? दे देंगे तो मैडम को दे देंगे। सारी बेचोगे? हाँ सारी अरे बेचेंगे। वाह। भैया ये बताओ ये मेरे क्या भाव है? अरे कौन से वाले बाबूजी? अरे ये मथुरा वाले? मथुरा वाले? अरे 1 टके का 1 से। 1 टके का 1 से। और ये लड्डू? लड्डू मोतीचूर के, वो भी 1 टके का। अरे वाह, इमरती कैसे दी भैया? गर्मा गर्म इमरती। 1 टके का। चमचम कैसे दी? चमचम क्या भाव दे? 1 मजा आ गया भैया, सारी मिठाई 1 टके की 1 से, इतनी सस्ती मिठाइयाँ। कितनी भिक्षा में दी थी? 1 2 3 3.5, 3.5 टका। 3.5 टका का क्या लूं? अरे भैया 1 शेर आगरा का पेठा दे दो। लो, अरे ये लो, हो गया बाबा जी, ये तो हो गया। और 1 शेर मथुरा का पेड़ा। हाँ ये भी लो, मथुरा का पेड़ा भी लो। और 1 शेर बंगाली रसगुल्ले भैया, रसगुल्ले। और क्या लोगे? आधा किलो जज्जर की जलेबी। जलेबी खाओगे? गर्मा गर्म जलेबी लो, जलेबी। ये भी डाल दिए। कितने पैसे मेरे पास? पैसा दो, मौज करो। 1 टके का। मजा आ गया, इतनी सस्ती मिठाइयाँ जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। क्या बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर गुरुजी पूछेंगे इस नगरी का नाम क्या है तो क्या बताऊंगा? पूछ लेता हूँ एक बार इनसे भी। भैया इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और यहाँ का राजा कौन है? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। वाह वाह।
गोवर्धन दास। हाँ जी गुरुजी। भिक्षा मिली? भिक्षा तो मिली गुरुजी। भिक्षा मिली? उसकी तो मैं मिठाई भी ले आया। अच्छा, हाँ। कितनी भिक्षा मिली? अरे गुरुजी क्या नगरी है, जैसे ऊंची ऊंची इमारतें दिखती है ना ऐसे नहीं है। भिक्षा तो थोड़ी सी मिली थी, 3.5 टका। परंतु ये मिठाई तो बहुत ज्यादा प्रतीत होती अरे है। हाँ गुरुजी हाँ, यही तो मैं आपको बता रहा था। यह बड़ी अजीब नगरी है, यहाँ पर सब कुछ टके से मिलता है, इसलिए बहुत सारी मिठाइयाँ मिल गई मेरे को। मजा आ गया। टके से? हाँ हमने भी इस नगरी के बारे में सुना था, जहाँ हर चीज टके से मिलती है। क्या ये अंधेर नगरी है? अरे हाँ गुरुजी, यही तो है अंधेर नगरी। और यहाँ का राजा कौन है? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। परंतु बच्चा गोवर्धन दास, जी गुरुजी। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता हो, अर्थात मूर्ख और बुद्धिमान में कोई अंतर न हो। ऐसी नगरी से चले जाना ही उचित है। ऐसा करो, चलो यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी? ऐसी नगरी तो कहीं मिलेगी नहीं, चाहे इतनी सस्ती मिठाइयाँ मिलती हो। गुरुजी ऐसा है, मेरी मानो आप यहीं रुक जाओ। मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। अरे गुरुजी यहीं रुक जाओ, बहुत अच्छी नगरी है। अरे मैं आपको रोज मिठाइयाँ खिलाऊंगा। मैं कहता हूँ चल। अरे गुरुजी नहीं, चल। आप जाओ, लेकिन ये गोवर्धन दास नहीं जाएगा। चल, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं तो यही रहूंगा, मिठाई खाऊंगा। अरे मैं बाबा कोई पूजा पाठ के लिए थोड़ी बनाता, मैं तो मिठाइयाँ खाने के लिए बनाता, परी की मिठाइयाँ। गोवर्धन दास जी गुरुजी। तू हट कर रहा है तो पछताएगा, अवश्य पछताएगा। अरे गुरुजी आप यहाँ से जाएंगे तो पछताएंगे, ऐसी मिठाइयाँ और कहीं नहीं मिलती। ठीक है गोवर्धन दास, हम चलते हैं। परंतु यदि कभी तू किसी मुसीबत में फंसे तो हमें याद करना, हम आ जाएंगे। अरे आपको याद नहीं करूंगा तो और किसको करूंगा गुरुजी? आपका शिष्य हूँ। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो। अरे गुरुजी अगर कभी मिठाइयाँ खाने का मन करे ना तो अपने शिष्य को याद कर लेना, लेके आ जाऊंगा। मजा आ गया। अरे आपने खाई है इतनी सस्ती मिठाइयाँ कभी नहीं मिली ना? यहाँ जाओ अंधेर नगरी में, बहुत अच्छी नगरी है। मिठाइयाँ मिलती है सस्ती सस्ती, टके से। नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा भैया। अरे इन्हीं के लिए तो बाबा बनाऊंगा। श्री श्री 1008 मूर्खानंद जी महाराज अपने दरबार में पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। सॉरी महाराज, सॉरी, जरा लेट हो गया था। सॉरी सॉरी सॉरी। बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा हमें, टाइम से आता नहीं हो। बाकी मंत्री कहाँ है? मंत्री वो महाराज कुछ तो चले गए जेल में, कुछ चले गए अपोजिशन में, और 2-4 बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ हाँ।
हाँ जी। तो हमारा जूता टूट गया है। इसको बुलवा के लाना। महाराज अगली बार अगले शो में ले आ रहे हैं। ठीक है? और नाच गाने का बंदोबस्त किया हम बहुत थक गए हैं। हाँ महाराज जरूर जरूर कर जवान जी। हाँ राजू को बुलाओ। हाँ मंत्री जी, वो तो छुट्टी पर है। छुट्टी पर किस लिए? मैटरनिटी लीव पे, उसको बच्चा होने वाला है ना। कैसी बात कर रहे हैं मंत्री जी? मैं बच्चे का बाप नहीं। नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा करो जो वो चाइना से आई है ना उसको बुलाओ। ये जूता तो पूरा निकल गया। अरे टेस्ट करवाओ यार। आर्टिफिशियल की रिपोर्ट लेके आओ। अरे मेरा कोई मास्क ला के दो मुझे। इसको है ना दोनों वैक्सीन लगवा दी है और साथ ही बूस्टर डोज भी लगवा दी है। महाराज चाइना से आई है कोई गारंटी नहीं है। सो तो है। ठीक है ठीक है ठीक है। मजा आया? मंत्री जी हाँ जी चाइना से थी? चाइना। अरे वाह मंत्री जी, क्या बंदोबस्त किया है हाँ, तुमने। थोड़ा ध्यान रखना। काम हाँ, महाराज। बहुत मनोरंजन हो गया, काम कर दिया थोड़ा। काम कर लो महाराज, क्यों नहीं कर लो। ये करो इस फाइल पर साइन कर दो। अबे किसी की फाइल है? महाराज ये उन 1100 सरकारी स्कूलों की फाइल है जो आपने पूरे राज्य में बनवाए हैं जहाँ मुफ्त एजुकेशन मिलेगी। वाह, हमने 1100 सरकारी स्कूल बनवाए हैं बनवा दिए जहाँ में सभी को मुफ्त में शिक्षा मिलती है। और हमें मालूम भी नहीं। वाह मंत्री जी वाह, हम कितने महान हैं। बन गए क्या? महाराज अब फाइल में तो बन गए और असल में भी बन जाएंगे महाराज, लेकिन करोड़ों की पब्लिसिटी करवा के सबको यकीन दिला दिया कि बन गए। अच्छा, देखना कहीं तुम्हारा विश्वास अडानी के शेरों की तरह गिर ना जाए। विश्वास दिला दिया है। महाराज एक फाइल और साइन कर दो। अब ये किसी की फाइल है, कितना काम करवाओगे मुझसे? महाराज ये उन 1100 सरकारी अस्पतालों की फाइल है जिनमें मुफ्त में चिकित्सा मिलेगी। ये भी हमने बनवाए हैं क्या? आपने बनवाए हैं? अरे वाह मंत्री जी, हाँ? हमने 1100 सरकारी अस्पताल बनवाए हैं, इसमें सभी को मुफ्त में चिकित्सा मिलेगी और हमें मालूम भी नहीं। वाह मंत्री जी वाह, हम कितने महान हैं। और हमें मालूम नहीं। ये भी बन गया। महाराज फाइल में तो ये भी बन गए। ठीक है राजा मंत्री जी। हाँ जी। बड़े गुणी रखते हो। गुणी है। लगता है किसी राज घराने की औलाद हो। देखो कहीं राज करा दो मैं तो। महाराज अफवाहें हैं मेरे बारे में, जलते हैं लोग मुझसे। हाँ जी हाँ अच्छा मंत्री जी, हाँ जी। ये सड़कों में फाइलें बनाने की विद्या सीखी कहाँ से तुमने? महाराज वो क्या है कि मैंने इससे पहले नगर निगम झज्जर में नौकरी की है। झज्जर में? हाँ, अरे वाह। एक बार तो महाराज मैंने एक टेंडर लिया
तालाब खोदने का। 50 लाख में तो तालाब खोदने का टेंडर और 50 लाख में उसको भरने का टेंडर। ना तो खोदा गया ना भरा गया। 1 करोड़ मेरी जेब में। मंत्री जी वाह, कितने महान हो हमारा हिस्सा। स्विस बैंक में करा दिया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मंत्री जी, हाँ जी, हमें अपने राज्य की छवि को बनाए रखने के लिए ऐसी गुरु ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता है। थैंक यू थैंक यू। भाइयों महाराज, भाइयों। कौन है ये? किसका कैसा शोर है? दुहाइयों महाराज, दुहाइयों। अरे वाह, 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 वाह। कल्लू बनिए की दीवार गिर गई महाराज, और मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी उसके नीचे आकर मर गई। न्याय हो महाराज, न्याय हो। न्याय होगा, जरूर न्याय होगा। मंत्री जी, हाँ जी, ऐसा करो, हाँ जी। बकरी मर गई ना, हाँ, बकरी को पकड़ कर लाओ। बकरी को? महाराज बकरी तो मर गई। हैं? मर गई तो मर गई, हमें न्याय करना है, लाओ। अब जब तक बकरी गवाही नहीं देगी तो हम न्याय कैसे करेंगे? बकरी को पकड़ कर लाओ। महाराज मरी हुई बकरी को कैसे लाऊं? कैसे लाओ? गाड़ी में लाओ, एम्बुलेंस में लाओ, टीपी में लाओ, कैसे भी लाओ, लेके आओ, हमें न्याय करना है। महाराज अगर बकरी आ भी गई तो बोलेगी कैसे? बकरी आ भी गई तो बोलेगी कैसे? अरे नहीं बोले तो लिख के बता देगी। महाराज बकरी कैसे लिखेगी? बकरी पढ़ी लिखी है क्या? अरे मंत्री जी, एक बात बताओ तो मुझे, हमने पूरे राज्य में 1100 सरकारी स्कूल खुलवाए हैं और तुम एक बकरी को पढ़ना लिखना नहीं सिखा पाए? कैसे लिख सकती है? महाराज वो बकरी मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। मर गई क्या? हाँ। ऐसा बोलो ना कि बकरी मर गई। ठीक है, तो दीवार को पकड़ कर ले आओ। महाराज बकरी कैसे आ सकती है, वो तो गूंगी है ना। महाराज दीवार की बात करते हैं, दीवार की। हाँ। महाराज दीवार को कैसे लाओ? इस मूर्ख राजा को कैसे न्याय लाओ? महाराज, ठीक है न्याय। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या होगा? तुम दीवार को कैसे लाऊं? दीवार अभी तक दीवार आई नहीं। नहीं। कैसे लाओ? कैसे लाओ? अरे दीवार का लेगा, पच्ची की दीवार है क्या? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? कैसे लाओ? ले जाओ। महाराज दीवार एक जगह फिक्स होती है, उसको कैसे लाऊं? दीवार फिक्स होती है क्या? हाँ। दीवार फिक्स होती है? फिक्स। ठीक है। कल्लू बनियो का क्या? हाँ कल्लू बनियो का। आगे बनिए। बनिया क्यों बे बनिए, सब्जी के धनिए, पुदीने की औलाद। अबे तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई जो उसकी बकरी तेरी दीवार के नीचे जाके मर गई? अरे बरकी नहीं महाराज, बरकी नहीं, बकरी बकरी कोई बकरी तेरी दीवार में जाके मर गई? महाराज इसमें मेरा कोई कसूर कोई ना। अबे तो किसका कसूर है? यो तो सारा कारीगर का है। उसने कच्ची दीवार बना दी और उसकी बकरी उसके नीचे मर गई। अच्छा तो किसका कसूर है? यो सो की सो कारीगर का है। तो कारीगर का कसूर है। आदि कारीगर को लाओ, इसको लेके जाओ। मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। कारीगर क्यों बे? अबे मेरा कोई कसूर नहीं। तो किसका कसूर है? भिश्ती का महाराज, उसने पानी ज्यादा मिला दिया था और मसाला कच्चा रह गया तो दीवार गिर गई। किसी का कसूर जी महाराज। हाँ जी। किसी को लाओ, उसका कसूर नहीं है, उसको लेके जाओ। महाराज क्या हो? ये कौन है? भिश्ती।
चिश्ती, मुगले की औलाद चिश्ती, तेरी औलाद की औलाद चिश्ती। तूने चूने में पानी की मात्रा ज्यादा क्यों मिलाई? ये कारीगर ने कच्ची दीवार बनाई और उसकी बेचारी बकरी उसके नीचे जाके मर गई। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ना मेरा कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। किसका कसूर है? कसाई ने मस्त कितनी बड़ी बढ़ा दी, इसमें पानी ज्यादा आ गया और सारा चूने में जल गया। मेरा कसूर नहीं है, कसाई का कसूर है। आजी इसका भी कसूर नहीं है, कसाई का कसूर है। कसाई का है जी। तो इसको लेके जाओ और कसाई को लेके आओ। मैं बाकासुर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। महाराज, तो कुछ अर्ज करूँ? अर्ज करूं? अच्छा, ये शेरो शायरी है तो अर्ज करूं। अब ये बता कसूर किसका है? महाराज, ये सारा कसूर उस गडरिये का है। कौन से गडरिये का है? उसने 1 टके में जो इतनी बड़ी भीड़ बेच दी और उससे मसक बड़ी बन गई। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। किसका कसूर है? गडरिये का। गडरिये का? इसको लेके जाओ, अब गडरिये को लेके जाओ। रहने का कसूर है, रहने का। हाँ गडरिया। मैं किसी नाम को ले आया दूं। अबे तुम तो डरिए। टटके पूंजिए। अबे तूने कसाई के टके में इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी? ये उससे बड़ी मशक बन गई और भिस्ती से चूने में पानी की मात्रा ज्यादा मिल गई। मैंने कच्ची दीवार बना दी। सुन ले मेरी बात वाला तू। बोला ना यार। और बेचारी की बकरी सुन क्या कर रही? ये बोले उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। वो तो कोतवाली की समाज आ रही थी और उससे भगदड़ मच गया। इसी भगदड़ में मुझे छोटी बड़ी भेंट ना ज्ञाती रहा और मैंने इतनी बड़ी भेंट 1 टके में बेच डाली। इतनी बड़ी भेड़ 1 टके में? तो किसका कसूर है? कोतवाल का। कोतवाल का कसूर है? मंत्री जी आजी इसको लेके जाओ, कोतवाल बनाओ। अबे जल्दी से ले जाओ इसको। नो बेटा। ये आ गया महाराज कोतवाल। महाराज चपड़े की रात अबे तूने इतनी सारी सवारी क्यों निकाली? ये बेचारी उस गडरिये से 1 टके में इतनी बड़ी भेड़ बिक गई और कसाई ने इतनी बड़ी मशक बना दी और भिस्ती ने चूने में पानी की मात्रा ज्यादा मिला दी और कारीगर ने कच्ची दीवार बना दी और उसकी बकरी दीवार के नीचे जाके मर गई। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? महाराज, मैं तो नगर में लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने गया था, नगर का चक्कर लगाने। अच्छा महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसा भाई कसूर हो रहा हो तो कसूर तो तेरा ही है। महाराज तेरे को फांसी चढ़ेगी। मंत्री जी आजी इसको लेके जाओ, उसको फांसी ले जाओ। महाराज, माफ कर राज्य का ले जाओ इसको, फांसी ले जाओ। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। लेके जाओ, फांसी पे चढ़ाओ इसको। नहीं महाराज, सब फांसी पे इसको। क्या महाराज एक प्रॉब्लम है। क्या धंधा तो है बड़ा अच्छा और ये कोतवाल की गर्दन ऐसी है जैसे किसी अकालग्रस्त राज्य का कोतवाल हो। बिल्कुल मरियलसा है, फिट नहीं आ रहा। सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज मंत्री जी महाराज सुनो मेरी बात सुनो। इसको हाइड्रोजन गैस से मारते पागल है क्या? सारे बच्चे बैठे हैं। आ चुके हैं।
मंत्री जी हमारा प्यारा बंदा पैसा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। हाँ, अभी इसी वक्त कोई ना कोई फांसी पर चढ़ेगा। करेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल क्या? तुम्हारे घर जिंदगी मोटी है। यार कमाल है। महाराज मिल गया। महाराज बकरा मिल गया। भैया मिल गया। मिल गया महाराज। भैया मिल गया महाराज। और फांसी पे चढ़ाओ। चला देते हैं महाराज। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर बता दे इसका। तेरा कसूर? अबे तेरा कसूर ये है कि तूने टके शेर इमरती खाई, तूने टके शेर बालूशाही खाई, तूने टके शेर काजू कतली खाई। खा खा के इतना मोटा गया है कि तेरी ये गर्दन इस बंदे में फिट हो गई। फांसी तो देंगे अब तुझे। अरे क्या कर रहे हो महाराज? मैं गरीब आदमी। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तेरा फांसी बदलो। अरे 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 महाराज, महाराज मैं तो एक मिडिल क्लास कॉमन मैन हूँ। अरे साधु बनने से पहले मैं आम आदमी ही था। मैंने हर वो काम किया महाराज जो सरकार ने कहा। क्या क्या किया? महाराज मैंने टाइम पे इनकम टैक्स भरा, टाइम पे सेल टैक्स भरा, जीएसटी जमा करवाया, ITR भरी, और महाराज आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, आधार को पैन से लिंक करवाया। मैंने हर वो काम किया जो सरकार ने कहा। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे अपने राज्य के लिए कुर्बानी देने का मौका मिल रहा है, अपने राजा के लिए कुर्बान होने का मौका मिल रहा है। चल चल जा फांसी पे। महाराज से बात करने दो। महाराज मैं तो आपका खास हूँ, आपका भगत हूँ। देखिए ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपकी हर पोस्ट को लाइक और शेयर किया है, और आपके विरोधियों की हर पोस्ट को डिसलाइक कर दिया है। कमेंट नहीं किया? कमेंट किया ना महाराज। महाराज देखिए, नोटबंदी के टाइम पे दिन रात भूखा प्यासा महीनों लाइन में लगा रहा, लेकिन उफ तक नहीं की। महाराज कोरोना के समय मैंने ताली और थाली भी बजाई थी, दिया भी जलाया था। महाराज मैं तो आपका भगत हूँ। अबे इससे निकलेगा आगे कर दो काम। अब बेटा फर्ज इतना ही होता, कुछ और भी होता है। मैं बहुत काम का आदमी हूँ। अबे महाराज देख सुन मेरी बात, देख तेरे नाम से हम सड़कें बनवा देंगे, अरे स्कूल बनवा देंगे, यूनिवर्सिटीज बना देंगे, और तो और मनरेगा का नाम भी तेरे नाम पर रख देंगे। अबे और चाहता क्या तू आम आदमी? अरे अरे महाराज सुनिए ना। क्या सुनूं? देखिए सुन ही रहा हूँ। मैं हर 3 महीने में ब्लड देता हूँ, पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देता, राशन की लाइन में लगता हूँ। हाँ, और महाराज देखो मुझे ना दारू पीने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं पीता, नहीं पीता, लेकिन पीनी पड़ती है महाराज। रोज 2 बोतल पीनी पड़ती है, ताकि आपके राज्य की अर्थव्यवस्था बनी रहे और इन जैसे सरकारी कर्मचारियों को टाइम पे वेतन मिल सके। इसलिए देखिए महाराज कितने काम का हूँ मैं। मुझे नहीं मरना महाराज, मुझे माफ कर दो। लेके जाओ, फांसी पे चढ़ाओ। अरे कहाँ चले गए गुरु जी? मैं तो फंस गया यहाँ पे, तो मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं। अरे कहाँ हो गुरु जी आप? ये मैं फंस गया यहाँ पे। बहुत बिजी हूँ, मोदी जी के साथ मीटिंग में हूँ। पता क्या बात है? अरे आप वो मीटिंग करते रहेंगे, यहाँ मेरा मीटिंग हो जाएगा। अरे गुरु जी ये मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। कह रहे हैं फांसी का फंदा तेरी गर्दन में फिट आ गया, इसलिए फांसी पे चढ़ाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, पूरा आवाज
अरे गुरुजी यही तो गलती हो गई, मैंने आपका कहा नहीं माना, इसीलिए मुझे सजा मिल रही है। गुरुजी मुझे बता लो, आपको आगे बता लो। अच्छा सुन, जी मेरी बात सुन। हाँ सुनाइए। खाने में हाँ लो। जो मैं कहूँ ना हाँ बोलना नहीं है, ठीक है, बस जो कहूँ उसके मन कर रहे हैं। ओके हाँ सुन। लो। हाँ हम्म, हाँ। हाँ, ओह, अरे वाह, अरे मजा आ गया, क्या बात है गुरुजी, अरे आप तो महान हो गुरुजी, त्रिकालदर्शी हो, कमाल कर दिया आपने तो। ठीक है। अरे पुत्री के बच्चे हाजी इधर आ, आ गया। मुझे फांसी में चढ़ा। आज बजा रहा हाँ हाँ फांसी में चढ़ा। महाराज अरे जल्दी कर यार, टाइम वेस्ट मत कर। एक मिनट रुक। अरे फुर्सत नहीं है भैया, जल्दी चढ़ा। देखना महाराज, अभी तो ये कह रहा था मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ, अभी कह रहा चढ़ाओ यार चढ़ाओ। टाइम चला जाएगा, अरे समय बीत जाएगा भैया। गड़बड़ है। फांसी में क्या चढ़ाने के लिए? हाँ खुद ही। अरे भाई जी ये बात बाद में। अभी तो तू कह रहा था मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ, अभी कह रहा है चढ़ाओ चढ़ाओ। क्या है? चक्कर कुछ नहीं है, मुझे फांसी में चढ़ाओ। बताना। अरे बता यार, तुम काम के आदमी नहीं हो, ये जो नेता होते हैं ना ये भरोसे के नहीं होते, इनको कुछ नहीं बताना चाहिए। अरे यार बता दे प्लीज बता दे मंत्री को बता दीजिए तो। हाँ उसको तो नहीं बताएगा। अरे नहीं बताऊंगा यार, ऐसी बात है। क्या? ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है, ऐसा चक्कर चल गया सृष्टि में कि इस समय पे जो फांसी पे चढ़ेगा, जो मरेगा, सीधा स्वर्ग में जाएगा। और हाँ, स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग का राजा बनेगा। अरे मुझे फांसी में चढ़ाओ भैया, मुझे मरना है। महाराज जो फांसी पे चढ़ेगा स्वर्ग का राजा बनेगा, स्वर्ग का राजा। महाराज बैठ जाऊं फांसी पे? मैंने सुन लिया महाराज। तू कैसे चढ़ेगा फांसी पे? क्यों महाराज? यहाँ का राजा कौन है? यहाँ पे सबसे शक्तिशाली कौन है? यहाँ पे ऑर्डर किसका चलता है? तो स्वर्ग में कौन जाएगा? वहाँ का राजा कौन बनेगा? मंत्री जी। हाँ जी। आज्ञा है क्या है? कि अभी इसी वक्त हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाए। चढ़ा देंगे, इसमें क्या है? आपकी बात तो मानना हमारा फर्ज है। ये तो चढ़ा दिया जाए कि नहीं चढ़ा दिया जाए? अरे मरवाने को तैयार हूँ मुझे।